प्यारे बच्चों, शब्द विचार के अध्ययन क्रम में आज हम भाग 4 के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को समझेंगे। शब्दों के जो भेद हैं उन्हें अर्थ के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इस विषय को हम समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई शब्द समान, सुनने में समान प्रतीत हो सकते हैं, कोई शब्द समान अर्थ वाले प्रतीत हो सकते हैं। ठीक है, कोई शब्द एक ही प्रकार के अर्थ जैसे लगने वाले हो सकते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ वाले हो सकते हैं। तो ये अलग अलग जो भेद हैं, जिसे हम एक कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो हैं कि एक शब्द को दूसरे किसी नाम से जाना जा सकता है, तो इसे हम पर्यायवाची, जैसे सूर्य को हम दिनकर कहते हैं। विपरीत अर्थकी जिन्हें हम आप विलोम शब्द के रूप में भी जानते हैं, तो वो शब्द के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर। तो उसमें आप जैसे आस्तिक शब्द का नास्तिक शब्द है, पाप का पुण्य शब्द है, तो इस प्रकार से विलोम विपरीत अर्थ वाले शब्द। तीसरा जो है सुनने में जो एक जैसा सुनाई दें, आचार, आचार, आचार यानी आचरण, व्यवहार, और आचार जो आप भोजन में प्रयोग करते हैं। एक अर्थ ऐसा प्रतीत हो कि एक ही अर्थ है, ये शब्द हैं जैसे अस्त्र और शस्त्र, जबकि दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अस्त्र जो है हाथ से चलाया जाने वाला, शस्त्र जो है हाथ से चलाया जाने वाला, और अस्त्र जो है फेंक कर प्रयोग किया जाने वाला होता है। तो इस प्रकार से इसका ये भेद है। अनेकार्थक जैसे अंग, देह, उपाय, भाग, भेद, इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जो कभी न मरे, इस सबको आप एक शब्द में प्रयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं अमर। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। शब्द युग्म, जिसे आप अनाप शनाप एक शब्द के साथ दूसरा शब्द यूँ ही अनचाहे रूप में आप बोल देते हैं भाषा के प्रयोग की दृष्टि से। तो रहन सहन, इस प्रकार से। तो ये इसके भेद समझाए गए हैं कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थक कहते हैं। मित्र, पहाड़, नदी इत्यादि अनेकार्थक, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे पत्र को पत्ता भी कहते हैं, ठीक है, और चिट्ठी भी होती है। भेद यानी रहस्य, और प्रकार भी होता है। घट यानी घड़ा भी होता है और शरीर भी होता है। तो इस प्रकार से ये अनेकार्थक शब्द हुए। पर्यायवाची शब्द हैं जो समान ही अर्थ बताएं या उसको दूसरे अर्थ शब्द में किस प्रकार से उसी बात को कहा जा सकता है, उसी शब्द का दूसरा समान अर्थ अभिव्यक्ति वाला शब्द कौन सा है। तो जैसे दिवस को हम वासर कहते हैं, दिन कहते हैं, वार कहते हैं, तो ये सारे हैं। तन को शरीर कहते हैं, वपु कहते हैं, बदन कहते हैं, गात कहते हैं। तो ये इसके भेद हैं। विलोम शब्द आप जानते हैं, विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आय, व्यय, वरदान, अभिशाप, एकता, अनेकता, पाप, पुण्य, सुख, दुख इत्यादि। श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में एक जैसे हों लेकिन अलग अर्थ वाले हों, ठीक है, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि, जो समय है, अवधि एक भाषा है जिसमें रामचरितमानस की जो है रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में। तो ये है अन्न यानी जो है भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, अन्न, अन्य यानी दूसरा। तो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उनको जब बारीकी से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका भेद स्पष्ट होता है। तो ये जो है आपके 4 भेद हमने अब तक पढ़े शब्द विचार के अंतर्गत। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसका एक 5वां भी भेद है, लेकिन आप उसको यूँ समझ लीजिए कि जैसा आपने भेद उसका प्रयोग के आधार पर पढ़ा, ठीक है, वही एक प्रकार से आपका 5वां भेद है, जिसे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हम कहते हैं, जिसके कि विकारी और अविकारी भेद होते हैं। विकारी में आप जानते हैं, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग होता है, और अविकारी में जितने भी शब्द आते हैं क्रिया विशेषण के शब्द हों, समुच्चय बोधक के हों, संबंध बोधक के हों और विस्मयादि बोधक के हों। तो ये व्याकरणिक प्रकार के आधार पर उसका 5वां भेद हो जाएगा। क्योंकि हम इसकी चर्चा पूर्व के भेद में कर चुके हैं, इसलिए इसको विस्तृत रूप से पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसलिए सभी भेदों का यथावत वर्गीकरण आपके सामने स्पष्ट किया है। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।